ओके, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। कहते हैं कि पैरेललोग्राम, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम गिवन है, ये डायग्राम, और एक ट्रेपेजियम का गिवन है, एक रोम्बस गिवन है। ये डिफरेंट क्वाड्रिलेटरल्स हैं। एक पैरेललोग्राम कहलाता है ये वाला, जिसमें ये साइड पैरेलल टू दिस साइड है, दिस वन साइड इज पैरेलल टू दिस साइड है, तो ये वाला। एक ट्रेपेजियम है, ये भी क्वाड्रिलेटरल है, और ये हमारे पास रोम्बस है। रोम्बस को हम इस तरह से पहचान लेते हैं कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, नंबर एक चीज़। लेकिन स्क्वायर से ये डिफरेंट इसलिए होता है कि स्क्वायर में ये एंगल्स 90 के होते हैं, ये एंगल 90 के नहीं होते, बल्कि इसमें ये जो डायगनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये वाले। रोम्बस की ये अब इसको इसका इस तरह से इसको पहचान सकती है कि इसमें ये जो दो डायगनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कैंसिल कर रहे होते हैं या क्रॉस कर रहे होते हैं, तो ये रोम्बस कहलाता है। चारों साइड इक्वल होते हैं, जैसे स्क्वायर के अंदर इक्वल होता है। तो ये तो हमारे पास शेप्स हैं। अच्छा, जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि राइट डाउन विच वन ऑफ दीज शेप्स हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब ये होता है कि जब हम इस शेप को एक सर्कल घुमाते हैं, कंप्लीट एक सर्कल घुमाएंगे, यानी ये पूरा एक यू 360 डिग्री से घुमा देंगे इसको, तो एग्जैक्टली जिस तरह से ये पड़ा हुआ है आपको अभी नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल इसी तरह से ये कितने बार ये शेप उसकी बन सकती है, इन एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे पड़ा हुआ है आपको अभी नज़र आ रहा है, किस तरह से ये दोबारा कितने बार आ सकता है। जब आप इसको कंप्लीटली वन सर्कल घुमाएंगे तो कितने बार ये इसी शेप में दोबारा आ जाएगा। तो एक तो आपके पास अब ये रोटेशनल सिमेट्री होती है, ठीक है। एक शेप को आप 360 डिग्री से रोटेट करते हैं, तो जिस शेप में पड़ा हुआ है, जिस तरह से पड़ा हुआ है, कितनी बार ऐसे दोबारा आ सकते हैं। देखिए, अगर हम इसको घुमाएंगे तो एक दफ़ा जैसे 90 डिग्री से अगर आप इस शेप को घुमा देंगे 90 डिग्री से, तो ये सीधा खड़ा हो जाएगा, तो ये उस शेप में नहीं आएगा। तो कितनी बार ये एग्जैक्टली इसी पोजीशन में दोबारा आ सकता है अगर आप 360 डिग्री से घुमाएंगे। तो ये एक बार आ सकता है, जैसे पड़ा हुआ है इस तरह से ये एक 360 डिग्री से घुमा देंगे एक दफ़ा, तो ये एक दफ़ा ऐसे ही हो सकता है। ये वाला जो है ये रोम्बस है, चारों साइड्स इक्वल होते हैं, ये एंगल्स डिफरेंट हैं, ये एंगल्स डिफरेंट हैं। तो इसमें और एक ये वाली शेप है, ये वाली। तो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 का मतलब ये होगा, ऑर्डर का मतलब ये होगा कि कितने बार, अगर ये एक बार, जैसे ये वाला इसको ऑर्डर 1 है, इस वाले को ऑर्डर 1 इसलिए है कि एक सर्कल जब आप इसको घुमाएंगे 360 डिग्री से, तो ये एक बार ही इस पोजीशन में आ सकता है, ठीक है। तो इसको ऑर्डर 1 है। अगर आप इस डायग्राम को घुमा देते हैं तो इसका ऑर्डर भी 1 है, ये भी एक बार ऐसा ही आ सकता है। अगर आप 360 से घुमाएंगे तो एक बार आ जाएगा, जबकि ये वाली जो रोम्बस है ये 2 बार आ सकता है। अगर आप इसको सर्कल से घुमा देंगे तो ये साइड अगर इस तरफ आ जाए, यानी इधर आ जाए, और ये साइड अगर इधर आ जाए, तो भी एग्जैक्टली यही शेप बन जाएगी। और अब एक तो एक जैसे पड़ा हुआ है, एक ऑर्डर ये है, और एक दफ़ा जब 180 डिग्री से घुमा देंगे तो अगेन ये शेप आ जाएगी। तो इसका ऑर्डर 2 है। तो हमारे पास इसका आंसर जो आ रहा है नंबर 1, वो एक शेप जो है रोम्बस आ जाएगा। राइट डाउन विच वन ऑफ दीज शेप्स हैज़ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 2 और नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नो लाइन, देखिए ऑर्डर 2 में तो ये दोनों आ रहे हैं, ये वाला भी एग्जैक्टली वही शेप बन जाएगा। जैसे ये वाली शेप है, ये भी 2 बार ऐसे ही आ सकता है। देखिए, अगर आप इसको यूँ घुमा देंगे 180 डिग्री से, इस साइड को इधर लेकर आ जाएंगे, इधर लेकर आ जाएंगे, और इस साइड को इधर लेकर आ जाएंगे, तो अगेन ये शेप बन जाएगी कि ये साइड इधर आ जाएगा, ये साइड इधर, तो अगेन शेप बन जाएगी। और जब एक 360 डिग्री से घुमा देंगे तो अगेन ये शेप आ जाएगी आपके पास। तो एक ऑर्डर 2 इसका भी है, इसका भी ऑर्डर 2 है, रोटेशनल ऑर्डर 2 है, इसका भी रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 है, लेकिन एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। अब एक और चीज़ हमारे पास जो आ रही है, लाइन ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री को ज़रा समझ लीजिएगा। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब ये है, कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करे जिससे इसका एक इमेज बन जाए। जैसे मिसाल, अगर मैं एक लाइन ये ड्रॉ कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पर मैं ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके अंदर ये मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। तो क्या ये जो है इसका इमेज बन सकता है, या ये इसका एक दूसरे का इमेज बन सकता है?
नहीं बन सकता, ठीक है, MHG नहीं बनेगा, क्योंकि ये अलग, अगर आप इस शेप को ले ले तो ये अलग शेप बनेगी, ये वाली जो नीचे वाली शेप है ये अलग बन जाएगी। यानी वो लाइन, कोई ऐसी लाइन जो कि मिरर बन जाए दरमियान में, और जैसे ये हिस्सा है तो इसका MH ये आ जाए, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आ जाए जैसे ये वाला है, ठीक है ना। तो ये इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसको अगर हम लेते हैं तो इसकी भी कोई एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और अगर हम इसको लेते हैं तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री, ये देखिएगा, एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये आ रही है, ये देखें, जैसे नीचे है वैसे ऊपर है, एग्जैक्टली वैसे ही है, तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। दूसरी लाइन कौन सी आ जाएगी, देखें, ये हटा दें, ये वाली दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री मेरे पास ये आ जाएगी, ये वाली, जैसे ये जे शेप है और ये दोनों शेप बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो टू लाइन ऑफ सिमेट्री आ रही है इसकी, एक ये वाली आ रही है और एक ये वाली आ रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो इसका ऑर्डर 2 भी है और नो लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो हमारे पास आंसर पैरेललोग्राम आ जाएगा। पैरेललोग्राम हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, लाइन ऑफ सिमेट्री जरा समझ लीजिएगा और रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर समझ लीजिएगा। ये दो चीज़ें यहाँ पे हमने मेंशन की है, अब ये चीज़ें बार बार आएंगी, तो एक क्वेश्चन को जरा इस शेप को देख लीजिएगा। राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस शेप। अगर इस शेप को मैं 360 यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, सपोज करें यहाँ से स्टार्ट करके घुमाता हूँ इस तरीके से, और 360 डिग्री से यहाँ तक वापस पहुँच रहा हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट ले लिया और यहाँ पे वापस मैं पहुँच गया इस पॉइंट पे, तो कितनी बार ये शेप, एग्जैक्टली ये शेप बन सकती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स अगर आप उसको मूव करेंगे तो 8 टाइम्स एग्जैक्टली ये शेप बनेगी। अगर आप एक चक्कर उसको देंगे तो एक दफ़ा ये वाली शेप जैसे है, फिर ये जगह इधर आ जाएगी, बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाएगी, फिर ये जगह इधर आ जाएगी। इस तरीके से करते करते 8 दफ़ा जब आप इसको सर्कल शेप में घुमाएंगे, एक सर्कल घुमाएंगे इसको, तो 8 टाइम्स एग्जैक्टली ये शेप बन जाती है। तो इसलिए इसकी जो ऑर्डर है वो हमारे पास, राइट, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, वो 8 ऑर्डर जो मेरे पास आ जाएगा उसका वो 8 आ जाएगा। इसमें कोई लंबा रोटेशनल ऑर्डर लिख दीजिएगा, रोटेशनल ऑर्डर, वो हमारे पास 8 आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें मज़ीद कोई चीज़ मुश्किल नहीं है।